औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आज मैं फिर बात करूंगा इमरान रियाज खान के हवाले से। अभी तक कोई पता नहीं चल सका कि इमरान रियाज खान कहाँ है। पुलिस के पास हैं, जेल वालों के पास हैं, जेल खाना जात के पास हैं या कहीं और है। अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। आज अदालत में भी जो कुछ हुआ वो हर एक ने उसके ऊपर बातें की हैं। मैं उस पर बात ज्यादा नहीं करूंगा कि एक छोटे रैंक का ऑफिसर लगाया गया था तहकीकात के लिए। छोटा मामला समझा गया था। मैंने पहले भी कहा था, इमरान रियाज खान छोटा बंदा नहीं है। पाकिस्तान की सहाफत का बहुत बड़ा नाम है इमरान रियाज खान, छोटा बंदा नहीं है। लेकिन जानबूझकर एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को लगाकर ये तासुर दिया गया कि हम अदालती हुक्म फॉलो कर रहे हैं, जबकि खुद बेकौल जज साहब के कमरे में अपने घर में जाकर बिस्तर गर्म करके सो गए। अब इसके क्या मायने है कि लंबी तान के सो गए कि अब जब होगा तो जाके कह देंगे। इतना आसान नहीं है इमरान रियाज खान जैसे बंदे को मुसलसल इस तरह गायब रखना। पाकिस्तान का आईन कहता है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको पेश करो। उसने कोई जुर्म किया है तो उसको अदालत सजा देगी। आप सजा देने वाले कोई नहीं होते हैं। केस लड़ा जाएगा। ये जबरी गुमशुदगी के तरफ जाल डालना, ये कहाँ की शराफत है। पहले ये कहा गया कि हमने छोड़ दिया, फिर कहा गया कि जी वो दोस्तों के साथ गए हैं, और एक ऐसी वीडियो पेश की गई जिसपे ऊपर ना डेट था ना टाइम। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया था, फिर दोबारा से बहाल कैसे हो गए हुकूमत के कहने पर? कि हुकूमत इन सब के पीछे है। मौजूदा निगरान हुकूमत, नाजायज गैर कानूनी निगरान हुकूमत, क्या वो इसके पीछे है? कानून में 90 दिन के होते वो पूरे हो चुके हैं, तो ये गैर गैर कानूनी हुकूमत है। क्या वो इसके पीछे है? कौन है इसके पीछे? कौन नहीं चाहता कि इमरान रियाज खान बरामद हो? कौन नहीं चाहता कि इमरान रियाज खान सामने आए? क्या वो जिंदा है? क्या वो सही सलामत है? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। मैं वो ये लफ्ज नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज मेरे मुंह से निकल गया। मेरी दुआ है कि वो जिंदा सलामत हो। हमारे मुल्क में एक अरशद शरीफ का वाकया हो चुका है इमीडिएट पास्ट में। दोबारा खुदा न करे कोई ऐसा वाकया हो। सच बोलने पर पाबंदी, सच बोलना जुर्म हो गया। पता नहीं हम कौन सी रियासत में बैठे हैं, कौन से मुल्क के साथ अपनी वफादारियों का इजहार करते हैं कि जब सच बोलना जुर्म हो जाए। कुछ भी किया हो इमरान रियाज खान ने, जुर्म किया है तो फिर उसको सजा अदालत देगी। जुर्म किया है तो फिर उसको लेके आओ अदालत के सामने, और यही कुछ है। अब उनके वालिद की तरफ से गुमशुदगी का पर्चा करवाया गया है। अब क्या होगा? मामूली सा सब इंस्पेक्टर आके कार्रवाई करेगा? जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दोस्तों के साथ गए हैं, वो दोस्त इमरान रियाज खान के नहीं थे, वो भेजने वालों के दोस्त थे।
جنہوں نے یہ کہا ہے انہی سے پوچھا جائے کہ وہ کون لوگ تھے، پھر سچ سامنے آ جائے گا۔ معطل کرنا کافی نہیں ہے، عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی صحافت کا ایک روشن ستارہ جو اس وقت چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سامنے آئے، وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر عمران ریاض نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا عدالت دے گی، پولیس یا جیل خانہ جات کو یا کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح کا کام کرے، تو یقیناً بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے جس کی پردہ کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے جو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کو جلد اپنی فیملی کے پاس واپس زندہ صحیح سلامت لے آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔